नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आरपीएससी एग्ज़ाम्स यूट्यूब चैनल पर। दोस्तों, पिछले काफ़ी समय से वीडियो अपलोड नहीं कर रहा हूं और उसका कारण भी आप लोगों को पता है, क्योंकि मेरे ससुर जी का जो है निधन हो गया था। उस वजह से तकरीबन 12-13 दिन से आपको कोई वीडियो जो है वो अवेलेबल नहीं हो पा रहा है। लेकिन दोस्तों, अब अपन जो है रेगुलर वीडियोज़ अपलोड करने की कोशिश करेंगे और अभी भी आपको जो है रेगुलर रूप से वीडियो मिले दोस्तों, इसकी कोई गारंटी इसलिए नहीं है क्योंकि कोरोना में जो ड्यूटी है वो शिक्षकों की लग रही है और उस पहले चरण में मेरा जो है ड्यूटी जो है मेरी नहीं लगी, तो दूसरे चरण में अभी मेरी ड्यूटी निश्चित रूप से लगेगी। तो देश पहले आता है सबसे, तो ड्यूटी करनी ज़रूरी है। और इसके अलावा जब भी मेरे को समय मिलेगा मैं आपको वीडियो अवेलेबल करवाने की कोशिश करूँगा। अपन दोस्तों व्याकरण शिक्षण की जो है विधियां पढ़ रहे थे, जिसमें प्राचीन विधियों का एक वीडियो अपन ने कर लिया था, 3 विधियां पढ़ ली थी। और आज के इस वीडियो में व्याकरण शिक्षण की जो प्राचीन विधियां हैं उसको कंप्लीट अपन कर लेंगे। नेक्स्ट वीडियो से व्याकरण शिक्षण की आधुनिक विधियों को अपन पढ़ेंगे। दोस्तों, व्याकरण शिक्षण जो है उसकी अपनी प्राचीन विधियों में नेक्स्ट जो विधि है वो है अव्याकृत विधि या भाषा संसर्ग विधि। यानी कि भाषा संसर्ग विधि दोस्तों अपन जानते हैं कौन सी विधि है, यानी कि जिसमें अपन व्याकरण को पाठ के साथ साथ पढ़ते हैं। ठीक है, यानी कि व्याकरण को जिसमें अपन अलग से नहीं पढ़ते, वो होती है आपकी भाषा संसर्ग विधि। देखिए, भाषा के साथ साथ व्याकरण का भी इसमें ज्ञान करवाया जाता है। इस विधि में अभ्यास पर बल दिया जाता है, व्याकरण का निराकरण करके अनौपचारिक ढंग से शिक्षण पर बल दिया जाता है, भाषा पहले सीखी जाती है तथा व्याकरण पर बौद्धिक विकास की सामग्री है। ठीक है दोस्तों, यानी कि इस विधि का जो महत्व है वो मैं आपको बता देता हूँ क्या है और इसका जो प्रारूप है वो किस प्रकार से काम करता है। मान लीजिए एक चैप्टर आपको दिया गया है, वो चैप्टर आपको शिक्षक पढ़ा रहा है, ठीक है। साथ में कुछ शब्द उसमें जैसे आ जाएं, आपका जैसे विद्यालय शब्द आ जाए, तो उसमें विद्यालय शब्द में कौन सी संधि है, विद्या प्लस आले, यानी कि दीर्घ स्वर संधि है। ठीक है, तो यहाँ पे आपको विद्यालय जो शब्द है वो आपको जब पढ़ा रहे हैं शिक्षक तभी आया है। ठीक है, पाठ में ये शब्द आया है, अब इस शब्द के बारे में आपको बताना शुरू कर दिया। विद्यालय को अंग्रेजी में क्या कहते हैं, स्कूल कहते हैं। ठीक है, तो ये भी एक व्याकरण का पार्ट हो गया, विलोम शब्द मान सकते हो आप, शब्द ज्ञान हो गया। दूसरा बता दिया इसमें कौन सी संधि है, विद्या प्लस आलय, इसमें कौन सी संधि हो जाएगी, दीर्घ स्वर संधि हो जाएगी। तो इस प्रकार से व्याकरण के टॉपिक का ज्ञान भी करवा दिया। तो इस प्रकार से पढ़ाते समय साथ साथ व्याकरण का इसमें ज्ञान करवाया जाता है, अलग से व्याकरण इसमें नहीं पढ़ाई जाती। और दोस्तों, जिसमें अलग से व्याकरण नहीं पढ़ाई जाती उस विधि को कौन सी विधि कहते हैं, अनौपचारिक विधि कहते हैं। इसलिए बोला जाता है कि इसमें व्याकरण का ज्ञान अनौपचारिक ढंग से करवाया जाता है। औपचारिक विधि में व्याकरण का ज्ञान अलग से करवाया जाता है, जबकि अनौपचारिक विधियों में व्याकरण का ज्ञान साथ साथ करवाया जाता है। तो ये विधि आपकी हो गई अव्याकृत विधि या भाषा संसर्ग विधि। उम्मीद करता हूँ आप इसको समझ गए होंगे। नेक्स्ट जो अपनी विधि है वो है अनौपचारिक विधि। इसमें व्याकरण का कोई औपचारिक अध्ययन नहीं किया जाता है, यानी कि अध्यापन नहीं करवाया जाता। इसका मतलब क्या है, औपचारिक अध्ययन नहीं करवाया जाता। औपचारिक यानी कि अलग से अध्ययन नहीं करवाया जाता है, बिल्कुल सही है। अनौपचारिक विधि कौन सी होती है, जिसमें व्याकरण का ज्ञान अलग से नहीं करवाया जाता, बल्कि व्याकरण का ज्ञान पाठ को पढ़ाते समय साथ साथ करवाया जाता है, वो होती है अनौपचारिक विधि। और औपचारिक विधि होती है वो जिसमें व्याकरण अलग से पढ़ाई जाती है। तो अनौपचारिक विधि में क्या हो जाएगा, व्याकरण का ज्ञान औपचारिक रूप से नहीं करवाया जाता। दूसरा है संभाषण में ही व्याकरण का ज्ञान होता है। ठीक है, संभाषण में व्याकरण का ज्ञान यानी कि पाठ को पढ़ाते समय और उसका अर्थ बताते समय साथ साथ में ही जो है व्याकरण का ज्ञान करवाया जाता है, जिस प्रकार से भाषा संसर्ग विधि में अपन करते हैं। नेक्स्ट है संस्कृत संभाषण शिविरों में भी इसी विधि से व्याकरण का ज्ञान करवाया जाता है या व्याकरण का ज्ञान होता है। ठीक है दोस्तों, तो ये है आपकी अनौपचारिक विधि व्याकरण शिक्षण की प्राचीन विधियों में। और नेक्स्ट अपन पढ़ेंगे व्याकरण अनुवाद विधि। दोस्तों, इसको भंडारकर विधि भी बोला जाता है। इसमें अनुवाद, व्याकरण का ज्ञान और अनुवाद दोनों साथ साथ करवाए जाते हैं, इसीलिए इसको व्याकरण अनुवाद विधि के नाम से जाना जाता है। इसमें महत्व दिया जाता है व्याकरण को ज़्यादा, अनुवाद के ऊपर भी इसमें बल दिया जाता है। तो ये जो विधि है इसको व्याकरण अनुवाद के नाम से जानते हैं, भंडारकर विधि के नाम से भी जानते हैं, क्योंकि रामकृष्ण भंडारकर ने इस विधि का जो है प्रवर्तन किया था। लेकिन ये विधि दोस्तों मैंने आपको चूँकि पहले पढ़ा दी है,
पहले वाले वीडियोज़ में आपको ये विधि मिल जाएगी। तो ये विधि मैं आपको पुनः यहाँ पे नहीं बता रहा हूँ क्योंकि डिटेल से मैंने आपको पढ़ाई है। नेक्स्ट है दोस्तों अपनी पाठ्य पुस्तक विधि, ये भी मैंने आपको डिटेल से पहले ही बता दी है। पाठ्य पुस्तक विधि में क्या है कि पाठ्य पुस्तक को केंद्र मानकर इसमें शिक्षा दी जाती है। किस प्रकार से पाठ्य पुस्तक विधि की ज़रूरत कहाँ पड़ी? ज़रूरत दोस्तों इसलिए पड़ी क्योंकि पहले जो है आपके जो गुरुकुल पद्धति थी उसमें शिक्षक जो है बच्चों को मुख ज़ुबानी बोल करके पढ़ाया करते थे। बच्चे न उसको लिखते थे, सिर्फ सुनते थे और याद करते थे। ठीक है, सुनते और याद करते, बस यही कार्य था उनका। तो जब वह घर जाते तो उस चीज़ को वह भूल जाते थे कि उन्हें क्या गुरु के द्वारा सिखाया गया। तो इस चीज़ को याद कैसे रखा जाए, भूली हुई चीज़ को पुनः कैसे स्मरण में लाया जाए। तो जो गुरुजी के जो द्वारा जो ज्ञान करवाया गया उसको फिर लिखा गया। ठीक है, उसको क्या किया गया, शिष्यों के द्वारा लिख लिया गया और भूलने पर उसको पुनः पढ़ लिया गया, जिससे कि ज्ञान क्या है एक प्रकार से पुनः उसका स्मरण हो गया। ठीक है, तो इसलिए जो है पाठ्य पुस्तक विधि का आविष्कार किया गया ताकि ज्ञान का पुनः स्मरण किया जा सके भूलने के ऊपर। क्योंकि मनुष्य की प्रवृत्ति जो भूलने की, इसलिए भूले हुए ज्ञान को पुनः याद करने की एक प्रकार से ये विधि अपनाई गई थी, पाठ्य पुस्तक विधि, जिसमें चीज़ों को लिख लिया गया था और ज़रूरत पड़ने पर उसको पढ़ने के काम में लिया जा सके। तो ये पाठ्य पुस्तक विधि थी जिसमें पाठ्य पुस्तक को केंद्र मानकर ही शिक्षा प्रदान की गई थी। ठीक है दोस्तों, नेक्स्ट अपना स्पष्टीकरण विधि, पढ़ाते समय ही भाव या अर्थ स्पष्ट करना। इस विधि में क्या है, जैसे शिक्षक पढ़ा रहा है, ठीक है, उसी समय जो है उस पाठ का क्या भाव है, क्या अर्थ है, वो स्पष्ट करते चलना, साथ साथ यही होती है आपकी स्पष्टीकरण विधि। वर्णन विधि, ये भी एक प्रकार से स्पष्टीकरण विधि की तरह ही है कि शब्दों के माध्यम से या संकेतों के माध्यम से वस्तु या पाठ का वर्णन करते चलना जो है वो वर्णन विधि के अंतर्गत आता है। नेक्स्ट है विवरण विधि। विवरण विधि क्या है, घटनाओं का क्रमबद्ध वर्णन। दोस्तों वर्णन एक अलग चीज़ है और विवरण क्या है, विवरण है दोस्तों घटनाओं का क्रमबद्ध रूप से वर्णन, यानी कि क्रम से वर्णन होना चाहिए। जैसे कोई व्यक्ति मान लीजिए खाना खा रहा है, ठीक है, कोई व्यक्ति मान लीजिए खाना खा रहा है, तो ये नहीं है कि सीधा यही अपन बता देंगे कि उसके पेट में खाना चला गया। ठीक है, अपन इस प्रकार से वर्णन करेंगे कि उसने अपना हाथ आगे बढ़ाया, ठीक है, फिर खाना हाथ में लिया और फिर खाया। तो इस प्रकार से क्रमबद्ध रूप से वर्णन होता है। या फिर जैसे कोई कहानी बोल रहा है, शेर और चूहे की कहानी पढ़ा रहे हैं अपन, तो वर्णन कर रहे हैं उसका, तो अपन इस प्रकार से पढ़ाएंगे कि जो चूहा है और शेर है उसकी पहले आपस में बातचीत होती है, फिर उनके मध्य जो है आपकी कुछ बातें होती हैं, उसके आधार पे चूहा जो है उसके जाल को काट देता है, ठीक है, और फिर शेर आज़ाद हो जाता है। सीधा ही अपन ये नहीं बोल सकते कि शेर आज़ाद हो जाता है, चूहा जाल काट देता है। तो ऐसे क्रमबद्ध रूप से अपन जो है अक्रमबद्ध रूप से नहीं बता सकते। क्रमबद्ध रूप से अगर अपन घटनाओं का वर्णन करते हैं तो उसको बोलते हैं विवरण विधि, यानी कि एक घटना के बाद दूसरी घटना का वर्णन क्रम से किया जाए तो वो होता है विवरण। ठीक है, तो यहाँ पे विवरण हो गया। उम्मीद करता हूँ इसको आप समझ गए होंगे। तो ये जो विधियाँ हैं दोस्तों आपकी व्याकरण अनुवाद विधि, पाठ्य पुस्तक विधि, स्पष्टीकरण, वर्णन विधि और विवरण विधि, ये सारी की सारी व्याकरण अनुवाद की प्राचीन विधियाँ हैं। और दोस्तों आज के वीडियो में बस इतनी ही विधियाँ पढ़ेंगे। नेक्स्ट वीडियो से अपन जो है व्याकरण शिक्षण की आधुनिक विधियों को देखेंगे। उम्मीद करता हूँ दोस्तों आपको ये वीडियो पसंद आया होगा, चीज़ें समझ में आई होंगी। दोस्तों मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में एक और नए टॉपिक के साथ। और अगर आपको वीडियो पसंद आया है तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें, बेल आइकॉन को प्रेस करें ताकि आपको हमारे वीडियोज़ के नोटिफिकेशन मिलते रहें। मिलते हैं दोस्तों नेक्स्ट वीडियो में एक और नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।